नाउ अब बात कर लेते हैं कि भाई सिस्टम, हमारा पावर सिस्टम सरचार्ज क्यों चार्ज करता है भाई, हम लोग क्यों एक्स्ट्रा पेनाल्टी क्यों डाल रहे हैं आखिर। इसको मैंने आपको मोटा मोटा तो बता ही दिया था, लेकिन अब जरा इसको एक बार और ध्यान से देख लेते हैं टॉपिक के तौर पे। मान लेते हैं ग्लास है हमारे पास, इसके अंदर इतनी हमारे पास पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक है और ये झाग है। यही ग्लास में तुम्हें हर बार कोल्ड ड्रिंक का पिला रहा हूँ पिछले 3-4 लेक्चर से, तो उसी के ऊपर ध्यान देते हैं। नाउ ये जो कोल्ड ड्रिंक है इसके अंदर ये हमारी एक्टिव है, और ये जो ऊपर झाग देख रहे हो दिस इज योर रिएक्टिव पावर। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर तुम जो मार्केट से ग्लास तुमने लिया है उसके अंदर इतनी तुम्हें कोल्ड ड्रिंक मिल रही है और इतना तुम्हें झाग मिल रहा है। क्लियर हो गया। नाउ दूसरे केस की बात कर लेते हैं। अब क्या हुआ, रिएक्टिव पावर की डिमांड बढ़ गई तो झाग बढ़ गए, झाग बढ़ गए तो कोल्ड ड्रिंक आपकी ऑटोमेटिकली कम हो गई। ठीक है। अब अगर तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक ऑटोमेटिक कम हो गई है तो भाई तुम तो शिकायत करोगे, तुम पावर सिस्टम वालों से कहोगे यार मुझे तो एक्टिव पावर ज्यादा चाहिए, मैं तो बिल इतना ज्यादा पे कर रहा हूँ, मतलब मैं कोल्ड ड्रिंक पीने आया हूँ ना, झाग पीने नहीं आया हूँ। तो ये बबल्स जो तुम मुझे ग्लास में भर के दे रहे हो ये मुझे नहीं चाहिए, दिस इज यूजलेस, हमें कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो यूटिलिटी वाले क्या करेंगे, यूटिलिटी वाले भैया ये कह देंगे कि ठीक है भैया आपकी रिएक्टिव पावर बढ़ गई है और एक्टिव पावर कम हो गई है। लेकिन जो हमारा एक बात हमेशा याद रखना, जो भी तुम सिस्टम यूज कर रहे हो यानी घर में मोटर एसी जो भी चला रहे हो, उसको जितनी रिएक्टिव चाहिए और जितनी एक्टिव चाहिए वो ड्रॉ करेगा ही करेगा अगर वो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। क्लियर हो रहा है। यानी कि अगर तुम अपने घर में एसी ऑन करते हो तो एसी सर्टेन अमाउंट की रिएक्टिव और सर्टेन अमाउंट की एक्टिव पावर खींचेगा ही सिस्टम से। समझ में आ रहा है ये बात। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर तुम टीवी चला रहे हो तो टीवी को जितनी एक्टिव और जितनी रिएक्टिव चाहिए वो उतनी सिस्टम से विड्रॉ करेगा, और सिस्टम अगर नहीं दे पाएगा तो टीवी शट डाउन हो जाएगा या फिर लाइट चली जाएगी। जैसा होता है कई बार देखा होगा गर्मियों में बहुत ज्यादा एसी ऑन हो जाते हैं, तो भाई सिस्टम से मांगी जाती है इतनी ह्यूज पावर, अगर सिस्टम नहीं दे पाता है तो ट्रिप हो जाती है एमसी वहां से। तो बिल्कुल वैसे ही तो सिस्टम को जितनी रिएक्टिव और जितनी एक्टिव चाहिए उतनी वो लेगा। ठीक, अब क्या करा जाए, रिएक्टिव बढ़ गई और एक्टिव कम हो गई, तो भाई यूटिलिटी के पास फोन आया कि भाई हमें तो इतनी ही कोल्ड ड्रिंक चाहिए, यानी कि ये जो हमने मार करी है ना, हमने जो बिल पे किया है, तुम लड़ने पहुंच जाओगे कि हमने तो इतनी कोल्ड ड्रिंक की डिमांड रखी थी और आपने इतनी सी कोल्ड ड्रिंक दी है। तो यूटिलिटी वाले तुम्हें समझाएंगे कि भैया रिएक्टिव पावर की आपने डिमांड बढ़ा दी है तो कोल्ड ड्रिंक कम हो गई। हम कहेंगे यार ये देखो ये कहानी हमें मत बताओ, हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए और उतनी कोल्ड ड्रिंक हमें दो। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब क्या करेगा यूटिलिटी, क्या करेगा, सेम अमाउंट की कोल्ड ड्रिंक उसे डिलीवर करनी है विद इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर। प्रॉब्लम समझो, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से यहां पे जाने पे क्या हो गया, हमें क्या हो गया, पी कम हो गई है और क्यू बढ़ गई है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें क्यू को बड़े रहने देना है, सेम अमाउंट की रिएक्टिव पावर भेजनी है विद सेम अमाउंट ऑफ पी, यानी कि क्यू बढ़ गया है वो भी भेजना है और एक्टिव पावर जो है वो भी भेजनी है। तो बढ़ा हुआ क्यू और एक्टिव पावर दोनों हमें भेजनी है। तो इसका क्या तरीका होता है, इसका एक ही तरीका है कि हम लोग क्या करें, हम लोग एक बड़ा ग्लास ले लें। अगर बड़ा ग्लास ले लोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें कोल्ड ड्रिंक भी हमारी आ जाएगी जितनी हमें चाहिए और जितनी रिएक्टिव पावर चाहिए वो भी हमारे पास आ जाएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो सेम अमाउंट की कोल्ड ड्रिंक और सेम अमाउंट का झाग उसके अंदर आ जाएगा। देखो जितनी हमें ये चाहिए थी यहाँ मिल गई, रिएक्टिव पावर बड़ी हुई चाहिए थी बल्कि यहाँ पे ये आएगा, रिएक्टिव पावर बड़ी हुई मिल गई। क्लियर हो गया। तो देखो अब क्या हुआ, यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूँ आपको एक सर्टेन अमाउंट की कोल्ड ड्रिंक चाहिए थी और सर्टेन अमाउंट की रिएक्टिव पावर चाहिए थी, आपने क्या करा, चुपके से रिएक्टिव पावर की डिमांड बढ़ा दी। तो यूटिलिटी की क्या हुआ, यूटिलिटी की जो आपको एक्टिव पावर दे रहा था वो कम हो गई। तो ऐसे केस में आप लड़ने पहुंच गए, आपने कहा नहीं भैया हमें उतनी ही एक्टिव पावर चाहिए विद इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर। तो ये कब संभव हो पाएगा, ये केवल तभी हो सकता है कि झाग भी ज्यादा हो और कोल्ड ड्रिंक भी ज्यादा हो। बात समझ रहे हो। तुमने कहा नहीं मुझे झाग भी ज्यादा चाहिए और कोल्ड ड्रिंक भी ज्यादा चाहिए, तो ऐसा करने के लिए ये कब कब हो पाएगा, ये तब हो पाएगा जब एक बड़ा ग्लास लिया जाए। अब एक बात जरा सोच के बताओ, अगर तुम बड़ा ग्लास लोगे तभी तुम्हें झाग भी ज्यादा मिलेंगे और कोल्ड ड्रिंक भी ज्यादा मिलेगी। तो अगर बड़ा ग्लास लोगे तो भाई इसकी कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी, इसकी कॉस्ट, क्योंकि ग्लास तुमने बड़ा ले लिया है। अब ये जो बड़ा ग्लास लिया है इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, ये कॉस्ट कौन पे करेगा, ये तुम ही को तो पे करना पड़ेगा, यूटिलिटी थोड़ी पे करेगी। भाई अगर आप मैकडी में जाके ऑर्डर करते हो कि मुझे लार्ज फ्रेंच फ्राइज चाहिए, तो लार्ज फ्रेंच फ्राइज के पैसे तो तुम्हें ही देने पड़ेंगे ना। तो ये जो कॉस्ट बढ़ गई है ना, इसी को हम कह देते हैं सरचार्ज। यानी कि ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आई, ये जो पूरा कहानी मैंने तुम्हें समझाई है ये बेसिकली यही है, कंडक्टर का साइज क्यों बढ़ाया हमने, बस उसी को मैंने ग्लास के तरीके समझाया है। तो ये जो ग्लास बड़ा लिया है इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करी है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सरचार्ज। क्लियर हो गया। और ये जो सरचार्ज होते हैं ये वो पेनाल्टी की तरह आपके बिल में लग के आते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है। और क्यों आपसे सिस्टम डिमांड करता है यूटिलिटी, क्योंकि भैया उसको बड़ा ग्लास इस्तेमाल करना पड़ रहा है, यानी कि उसको मोटे कंडक्टर इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं